नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अकबर बीरबल की कहानी। एक सवाल ऐसा भी। एक प्यारी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। तब उस वक्त एक अनजान आदमी वहां आ पहुंचा और बादशाह अकबर से बोला, अरे वाह, आज दरबार में राजा बीरबल के बिना इतनी रौनक छाई हुई है। उसे देख बादशाह अकबर चौंक गए और पूछा, आपकी तारीफ? और तुम बिना इजाजत के हमारे दरबार में कैसे घुसे? ये क्या महाराज, आप भूल गए? हमने तो आपको हमारे आने का समाचार पहले ही दे दिया था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, हमारा दुश्मन राज्य कहो। हमने सुना है आपके राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको आने की अनुमति दे दी। कहो क्या संदेश आए तुम्हारा? जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लाया हूँ, पर हमारे महान राजा की एक शर्त है। ये सुन दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में खुसफुसाने लगे। महाराज कहते हैं, कहो क्या संदेशा है तुम्हारा? वो दरअसल आपके गुणी दरबारी के अक्लमंदी के किस्से किसी से छुपे नहीं हैं, हमारे राज्य से भी नहीं। यह सुन शातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग पड़ी और वो तुरंत बोला, अरे वाह वाह, मेरी अकल के चर्चे पड़ोसी देश तक पहुंच गए। तुम सच में इतने बुद्धू थे या अभी दरबार में आने से पहले कहीं गिर गए थे? क्या मतलब? बचपन से ही होशियार हूँ मैं, सब में अव्वल आता हूँ। देख नहीं रहे पड़ोसी देश तक पहुँच गए मेरे चर्चे। अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो ये बात समझ जाते। हम तुम्हारी नहीं बीरबल की बात कर रहे हैं। क्या? बादशाह कहते हैं, अगर आप दोनों की बेअकल वाली बातें खत्म हो गई हो तो हम मुद्दे की बात पर आए। क्या शर्त है तुम्हारे दुश्मन राजा की? बात ऐसी है महाराज की आपके प्रिय बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक हवा में उड़ रहे हैं। बस फिर उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य पहुंची। पर हमारे राजा का मानना है कि सारे राज्यों में हमारा दरबारी, खास करके मैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे बीरबल को चुनौती और आपको शांति का प्रस्ताव देने भेज दिया। मंत्री बोल पड़ता है, ठीक है, अब शर्त क्या है बताओ। शर्त आसान सी है। मैं बीरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर वो उसका जवाब देते हैं तो हम आपके राज्य पे कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर वे इस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो फिर आपको अपने हथियार डाल देने होंगे और हार माननी पड़ेगी। अकबर ये सुनते ही काफी सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि जंग से जान माल का बहुत नुकसान होता है, और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफी ताकतवर था। उनसे जंग ना मोल लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बीरबल को पेश किया जाए। ये सुनते ही दरबारी और चौंक गए और दुश्मन मुख्यमंत्री मन ही मन हंसने लगा। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचते हैं तब बीरबल नहा रहे थे। सिपाही बीरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बीरबल को कितना समय लग सकता है? बात ऐसी है कि उन्हें बादशाह ने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया है। बीरबल की बीवी बोलती है, लो कर लो बात, बादशाह अकबर का आदेश आया लेकिन ये अभी तक नहा के बाहर भी नहीं आए हैं। मैं तो थक गई हूँ इनके आलसी बर्ताव के कारण। क्या करूं? कहिए आप ही। चाय भी मुझे 4 बार गर्म करनी पड़ती है, पर ये बाहर आते ही नहीं जल्दी। आप या तो दरवाजा तोड़ के इन्हें बाहर निकालिए, या बादशाह अकबर से कह दीजिए इन्हें, और 3 घंटे लग जाएंगे तैयार होने में। बीरबल की बीवी की बात सुन के सिपाही चौंक गए। वे निराश होकर उल्टे पांव जा ही रहे थे कि तब पीछे से बीरबल ने उन्हें आवाज दी, रुको, मेरी धर्म पत्नी की बातों में मत आओ,
उनकी तो आदत ही है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। मैं तैयार होने में 3 घंटे कभी नहीं लगाता, बस 2.5 घंटे काफी होते हैं। अब चलो। दरबार पहुंचते ही बीरबल देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफी गरमाया हुआ है और कोई अनजान इंसान वहाँ खड़ा है। वे आदर से बादशाह को पूछते हैं, महाराज, मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाने की कोई खास वजह? बादशाह अकबर बीरबल को सारी बात समझा देते हैं, जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या खुशहाली बीरबल की बुद्धि पर निर्भर थी। अकबर बादशाह कहते हैं, तो बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, जिससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। तभी मंत्री बोल पड़ते हैं, बादशाह अकबर, मुझे नहीं लगता बीरबल इस चुनौती के लायक है। जलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाएं। नहीं, हम बीरबल को अच्छे जानते हैं। वे बिना हथियार उठाए किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। बादशाह का इतना भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गई और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए क्या सवाल है? पहले तो आप यह बात बताइए कि आपको एक कठिन सवाल का जवाब देना है या 100 आसान सवालों के जवाब देने हैं? इस पर बीरबल एक क्षण विचार किया और बोले, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहूँगा। तभी फिर से मंत्री बोल पड़ते हैं, ये क्या बेवकूफी है बीरबल, तुम हमारी नाक कटवा कर मानोगे। बीरबल कहते हैं, वो दरअसल मैंने अपनी धर्म पत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते तो रात हो जाएगी। उसके बाद राज्य बचे या ना बचे, मैं तो निश्चित ही नहीं बचूंगा। ये सुन सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। बहुत खूब। तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? ये सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया। लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी मुर्गी पहले आई थी। ये सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे? बीरबल कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ, पर चुनौती के अनुसार आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तेज तलवार सा जवाब सुनते ही मुख्यमंत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी 1000 जवाबी के कारण राज्य को एक बड़ी विपदा आने से बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से बीरबल पर गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। तो हमने क्या सीखा? मन की उपस्थिति जटिल समस्याओं को बेहाल करने में मदद करती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ। ईमानदार व्यापारी। एक सुबह अकबर बादशाह रोज की तरह प्रजा की उलझन सुलझाने सभा में अपनी गद्दी पर विराजमान हुए, परंतु आज माहौल काफी शांति भरा और खुशनुमा था। अकबर बादशाह कहते हैं, वाह, आज इतनी शांति, लगता है राज्यों में किसी को कोई समस्या बची नहीं। मेरी समस्या का समाधान कीजिए महाराज। लो आ गई समस्या। लोगों ने पलट के देखा तो 2 व्यक्ति एक दूसरे से बहस करते हुए आए और बादशाह के सामने आकर खड़े हो गए। अकबर बादशाह कहते हैं, इतना शोर क्यों मचाया है? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? उन 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोला, महाराज, भूत प्रेत से भी भयानक कुछ देख लिया। एक दोस्त की दुश्मनी देख ली। महाराज कहते हैं, मुद्दे पर आओ, पहेलियां मत बुझाओ, वो काम बीरबल का है। तभी भोरा पोपटी ने आदर से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं हूँ भोरा पोपटी, इस राज्य का एक व्यापारी, और ये है दोस्त की खाल में एक दुश्मन जिसका नाम छोरा सिंह है। छोरा सिंह कहता है,
अपनी जुबान पर लगाम दो पोपटी वरना दूंगा एक जोर की चापटी। अकबर बादशाह गुस्से से कहते हैं, खामोश, मुद्दों पे आओ वरना दोनों को डाल दूंगा काल कपटी। मेरा मतलब है काल कोठरी में। भोरा पोपटी ने सभा को बताया कि कुछ दिन पहले छोरा सिंह उसके दुकान पर आया और कहा, नील मेरे भाई, दरअसल मैं घी का व्यापार डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मकान खरीदना है। अगर तुमसे सोने की 100 अशर्फिया उधार में मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं तुम्हें सूद समेत 2 हफ्तों में अशर्फिया लौटा दूंगा, और तो और थोड़ा घी भी मुफ्त दूंगा। मुफ्त के घी की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे भाई से भी बढ़के हो दोस्त, तुम पे मुझे पूरा भरोसा है। ये लो 100 अशर्फिया और मन लगा के घी बनाना। परंतु महाराज घी के जगह ये मुझे चूना लगा गया। जब मैं आज सुबह इसके पास अपने पैसे मांगने गया तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला, कैसे पैसे, मैंने तो कोई अशर्फिया नहीं ली। ये सुनकर अकबर बादशाह आराम से अंगूर खाते हुए बोले, पैसे लेने के बाद लोग ऐसे ही पलट जाते हैं तो हम अचंभित नहीं हैं, परंतु हम छोरा सिंह की बाजू भी सुनना चाहेंगे। कहो तुम्हारी क्या कहानी है? छोरा सिंह बोलता है, महाराज कहानी तो ये सुना रहा है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच यह है कि दरअसल ये पोपटी मुझ पर जलता है। मेरी तरक्की इसे सह नहीं पाती। फिर भी बचपन का दोस्त होने के कारण जब ये मेरे पास पैसे लेने आया तो मैंने बेझिझक इसे दे डाले। अब जब मैं आज सुबह पैसे लौटाने को कह रहा हूँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसे हो चुका है। यह सुन नील पोपटी भड़का और दोनों में दोबारा तू में शुरू हो गई। लेकिन इस बार बिरबल उठ के बोले, अरे अरे शांत हो जाओ तुम लोग। दोनों में से ईमानदार दोस्त कौन और बेईमान दुश्मन कौन, इसका फैसला कल तक हो जाएगा। ये कहकर बीरबल ने अगले ही क्षण दोनों को घर जाने को कहा, परंतु बीरबल का इतना आत्मविश्वास देख शातिर मंत्री जलन के कारण बोला, वाह वाह बीरबल, बादशाह की आज्ञा के बिना तुम इस समस्या को सुलझाने के लिए कैसे राजी हो गए? क्या ये इसलिए तो नहीं कि कुछ ही दिन में तनख्वाह बनने का समय आ रहा है और तुम बादशाह के सामने अपने आप को चमकाना चाहते हो? अकबर बादशाह कहते हैं, जितना हम बीरबल को जानते हैं वो कभी कोई काम किसी लालच में नहीं करता, परंतु अगर आप सबको उसकी काबिलियत पर शक है तो हम ऐलान करते हैं कि अगर बीरबल ये गुत्थी कल तक नहीं सुलझा पाया तो हम उसकी तनख्वाह अगले 5 सालों तक नहीं बढ़ाएंगे। ये सुन शातिर मंत्री तो जैसे खुशी से फूला नहीं समा पाया और बीरबल के तो पसीने छूट गए। अब तो किसी भी हाल में उन्हें ये गुत्थी सुलझानी ही थी, वरना उनका बहुत आर्थिक नुकसान तो होता ही, साथ ही में समाज में किरकिरी भी हो जाती। अगले ही पल बीरबल अपने एक वफादार नौकर के साथ बाजार में घी खरीदने गए और फिर उन्होंने घी को 2 मखमली थैलियों में डाला और अपनी दास से कहा, दास दादा अब मेरी बात गौर से सुनिए। ये नीली वाली पोटली तुम भोरा पोपटे को और पीली वाली छोरा सिंह को दे देना। उनसे कहना ईमानदारी से व्यापार करने की वजह से बादशाह ने आप लोगों को उपहार में ये गांव का शुद्ध घी भेजा है। घी अपने पास रख कर उनसे ये मखमली थैलियां याद से लौटाने कह देना। बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बीरबल का नौकर कहता है, पर आप इन थैलियों का क्या करेंगे? राजा बीरबल, आगे आगे देखो होता है क्या। जो हुक्म आपका, हम आपका तोहफा और संदेशा जरूर पहुंचा देंगे। बीरबल के कहने के अनुसार दास दादा ने ये दोनों व्यापारियों को दिया और उनसे थैली लौटाने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद वो खाली थैलियों के साथ लौटे और बीरबल के हाथों में पोटली थमाकर निकल गए। बीरबल ने दोनों पोटलियों को खोल के देखा और मुस्कुराते हुए बोले, लो पता चल गया दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अगले दिन दरबार की शुरुआत इसी मसले से हुई और बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछते हुए कहा, कहो बीरबल कौन है वो?
लालची व्यापारी? महाराज, वो लालची व्यापारी है छोरा सिंह। ये सुन छोरा सिंह गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या बकवास है? तुम मेरी ईमानदारी पर कैसे शक कर सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बीरबल ने दरबार को बताया, कल उन्होंने जब दोनों व्यापारियों को उपहार में शुद्ध घी की पोटलियां भेजी थी तो उस पर उसने निशान किए हुए एक एक सोने के सिक्के डाल दिए थे। योजना के अनुसार जब दास दादा खाली पोटलियां बीरबल के पास लेकर आए तब उन्होंने देखा कि भोरा पोपटी की पोटली का सिक्का वही था, जबकि छोरा सिंह इनके पोटली से वो सिक्का गायब था। इससे साफ जाहिर होता है कि छोरा सिंह की नियत में खोट है, क्योंकि उसने वो सिक्का लौटाने का नहीं सोचा। तभी भोरा सिंह बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई सिक्का मिला ही नहीं, ये झूठ है। और उसी वक्त कुछ सिपाही वहां आए और एक सिपाही ने कहा, राजा बीरबल, आपके कहने के अनुसार हमने छोरा सिंह के घर जाके तलाशी ली और हमें आपने निशान किया हुआ सिक्का मिल गया और साथ में कुछ और सोने के सिक्के भी मिल गए। ये सुन तो छोरा सिंह समझ गया कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई है और वो घुटने के बल गिर दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। जिसे सुन बादशाह बोले, माफी तो हम तुम्हें दे देते, पर हमें यकीन है कि तुम उसे ईमानदारी से लौटाओगे नहीं। ये सुन सारा दरबार हंस पड़ा और छोरा सिंह को धोखाधड़ी के जुल्म में काल कोठरी में भेज दिया गया। और बीरबल ने आज हमें ये सीखा दिया कि सच्चाई विश्वास की नींव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।